पुनीत इस्सर बोले, पिछले 70 वर्षों में हमें झूठ सिखाया गया। हिंदी भाषा को लेकर स्वाभिमान खत्म हो गया। महाभारत में दुर्योधन की भूमिका निभा चुके पुनीत इस्सर ने आजकल के युवाओं के हिंदी में कमजोर होने को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भारत में अंग्रेजी के हावी होने की वजह हमारी गुलामी है और ये असर रह गया। उन्होंने कहा, अंग्रेजी आनी चाहिए लेकिन इस वजह से हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। महाभारत में दुर्योधन की भूमिका निभा चुके पुनीत इस्सर ने इस किरदार से जीवन के कई सबक सीखे। यही वजह है कि अपने शो वंशज में गीता के श्लोक पढ़ने वाले एक्टर उसी के बताए रास्ते पर जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं। गीता को जिंदगी जीने की किताब मानने वाले एक्टर स्कूलों में अनिवार्य रूप से इसको पढ़ाई में शामिल करने पर भी जोर देते हैं। क्लिष्ट हिंदी भी बड़ी सरलता और सहजता से बोलने में माहिर कलाकार का मानना है कि आज के ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले युवा हिंदी में बहुत कमज़ोर हैं। देश में हिंदी के पिछड़ने और अंग्रेजी के बढ़ने की वजह वो गुलामी और भारतीयों के खंडन को मानते हैं। वो चाहते हैं कि नई और आने वाली पीढ़ी को बताया जाए कि आखिर हिंदी कितनी धनी है। भारत में अंग्रेजी के हावी होने की वजह हमारी गुलामी है। इस कारण अंग्रेजी भाषा का प्रभाव रह गया। अंग्रेज़ों ने हमसे कहा था कि तुम्हारा साहित्य, संस्कृति, पौराणिक कथाएं सब झूठी हैं। इसके पीछे उनका मकसद हमें गुलाम बनाकर शासन करना था। उसके बाद स्वतंत्रता के जो 70 वर्ष थे उसमें भी हमें मुगालते में रखा गया कि साहब, दुनिया में आपको उन्नति करनी है तो अंग्रेजी जानना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी आवश्यक नहीं है, ये जरूरी है क्योंकि इसे दुनिया भर की भाषा कहा गया है। फिर भी क्या जर्मन, क्या अंग्रेजी बोलते हैं? जरूरत पर बोलते होंगे, नहीं तो प्राथमिकता वो अपनी भाषा को ही देते हैं। उन्होंने भी तो तरक्की की है। अंग्रेजी आनी चाहिए लेकिन अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। देखिए, हमें कितना गलत सिखाया गया कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। यह अंग्रेजों की लोगों, राज्यों, संप्रदायों को बांटने की नीति थी। आपको पता है कि यह भी झूठ बोला गया कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। अब पता चलता है कि वो तो कलिंग के युद्ध से 3 साल पहले बौद्ध बन चुके थे। पिछले 70 वर्षों में हमें झूठ सिखाया गया, जानबूझकर हमारा खंडन किया गया ताकि हम अपनी भाषा पर भरोसा न कर सकें। इसी वजह से हिंदी को लेकर स्वाभिमान समाप्त हो गया। मुझे लगता है कि हमारी देवनागरी लिपि है वो सबसे वैज्ञानिक है। अंग्रेजी छोड़िए, उर्दू में भी खामियां हैं। उर्दू में आधा शब्द नहीं है। फिल्मों के लिहाज से देखें तो 1947 में भारत के बंटवारे के बाद जो कलाकार आए वे उर्दू प्रधान थे। आपने देखा होगा कि राज कपूर साहब ने फिल्मों में हिंदी का खूब इस्तेमाल किया क्योंकि बाकियों को ये भाषा आती नहीं थी। बाद में जब दूरदर्शन पर रामायण, महाभारत स्पष्ट और असली हिंदी में आई तो लोगों को लगा कि ये तो कमाल की भाषा है। हिंदी के स्वर विज्ञान ऐसे हैं कि जिस तरह और जैसा आप बोलते हैं ठीक वैसा ही लिखते भी हैं। ये हमारी भाषा की खासियत है। मैंने जयद्रथ वध, दिनकर जी की रश्मि रथी, धर्मवीर भारती का अंधा युग पढ़ा है तो बहुत कुछ जानता हूँ। हालांकि हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा को भी तवज्जो देनी चाहिए। लोगों को अपने यहाँ की भाषा अवश्य आनी चाहिए क्योंकि वो भी उनकी मातृभाषा है। देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा है जो देश को जोड़ती है। आजकल के युवा जो बहुत अंग्रेजी बोलते हैं वो हिंदी बोलने में कमज़ोर होते हैं। अभिनय के व्यवसाय में उनमें हिंदी के संवाद नहीं बोले जाते। अब संवाद नहीं बोल पाओगे तो आप अभिनय क्या करोगे? इसके लिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से प्रेरणा लेनी चाहिए। वे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं उतनी अच्छी उन्हें हिंदी भी आती है। आजकल के टीवी धारावाहिक और फिल्मों के अभिनेताओं, अभिनेत्रियों का दुर्भाग्य देखिए। उन्हें जो संवाद मिलते हैं वे रोमन अंग्रेजी में मिलते हैं। ट और ठ का अंतर ही नहीं समझ में आता। हमें अपनी और आने वाली पीढ़ी के लिए गंभीरता से काम करने चाहिए। उन्हें इसकी आवश्यकता और महत्ता बतानी चाहिए। पता चलना चाहिए कि हमारी भाषा कितनी धनी है। हिंदी के लिए राष्ट्रीय गौरव होना चाहिए। इसे स्कूल में आवश्यक करना चाहिए, चाहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल ही क्यों ना हो। हिंदी के लिए विद्यार्थियों को विशेष नंबर देने चाहिए। उनको जोर देकर बताना चाहिए कि अंग्रेजी तो है लेकिन आपको हिंदी भी ठीक से पढ़नी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है। जर्मनी ने संस्कृत को समझकर क्या क्या चीज़ें बना ली हैं। हम क्योंकि पहले मुगलों के गुलाम रहे और फिर अंग्रेज़ों के, इसलिए हमारा जो जज्बा है वो मर गया है। दुर्भाग्य है कि हम स्वयं को कम समझने लगे हैं या कुछ समझते ही नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हिंदी का विस्तार होगा और आगे कुछ बेहतर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सभ्यता इतने युगों से खत्म नहीं हुई तो आगे क्या हो पाएगी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा मानना है कि भारत के स्कूलों में गीता को पढ़ाई के तौर पर अनिवार्य कर देना चाहिए। गीता कहती है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। यदि कर्म में सच्चाई है तो कर्म नहीं निष्फल होगा। काम करो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। हो सकता है कि इसमें समय लगे लेकिन आपका जो संघर्ष है वो कभी विफल नहीं होगा। मैं ईश्वर और पूजा पाठ में विश्वास करता हूँ लेकिन ज़्यादातर मुझे कर्म पर भरोसा है।
इस वजह से मैं खुद को कर्मयोगी कहना ज़्यादा उचित समझता हूँ। मेरा काम इबादत है और मेहनत आराधना है। मैं आज तक शूटिंग सेट पर बिना तैयारी के नहीं गया। मुझे भी स्क्रिप्ट मिलती है, उसे पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, उसमें क्या बेहतर हो सकता है उसे करने की कोशिश करता हूँ, उसमें अपना कुछ जोड़ता हूँ, फिर चाहे वो मेरे जीवन की सीख हो या तजुर्बा, फिर जाकर उसे अभिनय में प्रदर्शित करता हूँ। इसी वजह से मेरा काम सबको नजर आ जाता है।